आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी जगह चलेंगे जहां गोमती नदी का शांत पानी अरब सागर की गरजती लहरों से आकर मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। ये सिर्फ कुछ पुरानी इमारतों का शहर नहीं है यार, ये अपने आप में एक जीता जागता इतिहास है। सोचिए, पूरे 5000 साल पुरानी विरासत जो आज भी एकदम शान से खड़ी है। अब एक सवाल आता है मन में, क्या महाभारत के समय की मतलब 5000 साल पुरानी कोई कहानी आज के इस मॉडर्न जमाने में सचमुच जिंदा हो सकती है? सुनने में शायद यकीन ना हो, राइट? लेकिन द्वारका के रहने वाले हजारों लोगों के लिए और यहाँ आने वाले अनगिनत भक्तों के लिए ये कोई सिर्फ पढ़ी सुनी पौराणिक कथा नहीं है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो हर दिन एक जीवंत रूप में जीते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द्वारका, इतिहास और इसके रहस्य। देखिए, कहानियों में तो हमने हमेशा सुना है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ी थी तो उन्होंने समुद्र देव से थोड़ी जमीन मांगकर इस शहर को बसाया था, और बाद में गांधारी के उस भारी श्राप की वजह से ये शहर समंदर की विशाल लहरों में कहीं विलीन हो गया। पर क्या ये महज एक कहानी थी? बिल्कुल नहीं। 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने जब समुद्र में खुदाई शुरू की ना, तो इस पौराणिक कथा ने एक ऐतिहासिक सच्चाई का रूप ले लिया। पानी की गहराइयों में 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बसावट और 9वीं सदी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले। पुरानी मोहरें, दीवारें, ये सब बिल्कुल महाभारत में बताए गए प्राचीन द्वारका के वर्णन से मेल खाते थे, एकदम हूबहू। अब यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो ये है कि आम दिनों में जहाँ यहाँ लगभग 10,000 श्रद्धालु आते हैं, वहीं जन्माष्टमी के मौके पर ये आंकड़ा सीधा 1.5 लाख को पार कर जाता है। ये विशाल नंबर अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि इस प्राचीन शहर का जो एक मैग्नेटिक पुल है, वो आज भी कितना स्ट्रांग है। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक ऐसा शक्ति केंद्र है जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। अब आते हैं हमारे भाग 2 पर, जो है जीवित भगवान का दरबार। तो इस पूरे शहर का जो धड़कता हुआ दिल है, वो है भव्य द्वारकाधीश मंदिर। 5 मंजिला और पूरे 60 स्तंभों वाला ये कमाल का मंदिर। यहाँ की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ के मुख्य देवता को कोई पत्थर की मूर्ति नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक साक्षात जीवित राजा माना जाता है। और भाई, जब राजा जीवित हैं तो उनकी दिनचर्या भी तो वैसी होगी ना। सुबह मंगला आरती से उन्हें जगाने से लेकर फिर श्रृंगार आरती में एकदम शाही तरीके से रेशम और रत्नों से सजाने तक, और रात को शयन आरती करके सुलाने तक, सब कुछ बिल्कुल टाइम पर होता है, बिल्कुल किसी जीवित सम्राट के दरबार की तरह। अच्छा, इस मुख्य मूर्ति की ना एक बहुत ही अनोखी, बल्कि कहूंगा कि काफी दिलचस्प कहानी है। काले पत्थर से बनी ये 2.25 फीट की मूर्ति 15वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक कुएं में छुपा दी गई थी। फिर सदियों बाद कहते हैं कि एक ब्राह्मण को सपने में इसे बाहर निकालने का आदेश मिला, लेकिन वो भाई साहब थोड़े ज्यादा ही बेताब हो गए और उन्होंने तय समय से पहले ही मूर्ति को बाहर निकाल लिया। बस इसी जल्दबाजी के चक्कर में मूर्ति की आंखें पूरी तरह बन नहीं पाई, और इसीलिए वो आज भी आधी बंद ही नजर आती हैं। है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, आधुनिक युग में आस्था। चलिए बड़े बड़े इतिहास से निकलकर अब कुछ पर्सनल कहानियों पर आते हैं। देखते हैं कि आज का यूथ इस आस्था को कैसे जीता है। मिलिए 26 साल की सिविल इंजीनियर झील से। उनका साफ मानना है कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी संस्कृति को भूल जाना बिल्कुल नहीं है। एक तरफ तो उनका एकदम आधुनिक करियर है, और वहीं दूसरी तरफ वो उसी गहरी आस्था से जुड़ी हैं जिसके तहत जन्माष्टमी के दिन द्वारकाधीश के लिए 50 से ज्यादा पकवानों वाला एक विशाल राजभोग तैयार किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी बात हुई टैटू आर्टिस्ट हितेन से। हितेन का नजरिया थोड़ा अलग और बहुत प्यारा है। वो कहते हैं, मैं भगवान को छोड़ के उसको अपना दोस्त मानता हूँ। हितेन की आर्ट और उनका वो मिडनाइट डांस जो वो जन्माष्टमी की आधी रात को करते हैं, वो उनके इसी दोस्ताना रिश्ते का प्रतीक है। तो ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? यही कि आस्था कोई पुरानी आउटडेटेड चीज नहीं है, बल्कि ये तो हर जनरेशन के साथ एक नया फ्रेश रूप ले लेती है।
और ये हमें लाता है भाग 4 पर, आस्था की विशाल ध्वजा। मंदिर के एकदम टॉप पर लहराती ये 52 गज की विशाल ध्वजा, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है दोस्तों, ये श्री कृष्ण के प्राचीन द्वारका राज्य के 52 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का सीधा प्रतिनिधित्व करती है। और इसके पीछे की जो भक्ति है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक तरफ है भरत भाई का परिवार, जो 1962 से लगातार हर दिन इस ध्वजा को सिलने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है अबोटी ब्राह्मण परिवार के त्रिवेदी जी। सोचिए, इनकी 7 पीढ़ियों से ये जिम्मेदारी है कि ये मंदिर के 38 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के, सिर्फ और सिर्फ इस ध्वजा को फहराने के लिए। अब इस नंबर 5 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही खास है। इतनी विशाल और भारी ध्वजा को दिन में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार बदला जाता है, हर दिन। ये इस शहर की असल धड़कन है, एक ऐसा रिदम जिसने इस पूरे नगर को मंदिर के साथ एक अदृश्य, न दिखने वाली डोर से बांध रखा है। और फाइनली हम आते हैं भाग 5 पर, द्वारका में जन्माष्टमी। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग, सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं, वो पल जिसका पूरे साल बेसब्री से इंतजार होता है, द्वारिका का महाउत्सव जन्माष्टमी। इस दिन सबसे मेन इवेंट होता है पवित्र अभिषेक स्नान। ये साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार होता है। ये स्नान पंचामृत से किया जाता है, और सच मानिए, इस एक दुर्लभ पल की बस एक झलक पाने के लिए लाखों श्रद्धालु मीलों का लंबा सफर तय करके यहाँ खींचे चले आते हैं। अब ये पंचामृत आखिर है क्या? ये दरअसल हमारी रोजमर्रा की 5 सिंपल चीजों से बनता है: दही, घी, दूध, शहद और चीनी। पर जब ये 5 चीजें मिलती हैं ना, तो ये एक दिव्य अर्पण बन जाती हैं। इनमें से हर एक चीज एक अलग गुण और पवित्रता को दर्शाती है, और इन सबको मिलाकर उस साक्षात जीवित देव पर अर्पित किया जाता है। और फिर आता है रात के ठीक 12 बजे का वो जादुई पल। पूरे शहर के माहौल में मानो एक गजब की बिजली सी दौड़ जाती है। 1.5 लाख श्रद्धालुओं का जय घोष, वो गूंज लिटरली आसमान को हिला देती है। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पे पहुंचती हैं, शंख बज उठते हैं, और एक बार फिर उसी बाल स्वरूप भगवान के जन्म का उत्सव पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है: क्या आस्था या फेथ एक तरह की स्पिरिचुअल थेरेपी है? इस सुपरफास्ट मॉडर्न दुनिया में जब अरबों लोग किसी प्राचीन परंपरा के रिदम के साथ अपनी धड़कन जोड़ लेते हैं ना, तो उन्हें एक ठहराव मिलता है, एक शांति मिलती है। आज का ये पूरा एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी चीज़ है जो हमें इस तरह ज़मीन से जोड़े रखती है। हमारा एंकर क्या है? इसी सवाल और इसी विचार के साथ आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं।